Good morning, student. Today we'll discuss the next topic, that means the comparison of relative acidic strength of monocarboxylic acid, alcohol and phenol. बेटा सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें बेटा 2 या 3 नंबर में आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो क्या करेंगे, कंपैरिजन द एसिडी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल पूछ लेंगे, ठीक है बेटा, एसीटोन कीटोन पूछ लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल पूछ ले, फिनोल के साथ पूछ ले, किसी दो के बीच में, ठीक है, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने जो आपको पीछे कल के लेक्चर में बताया था कि कौन कितना जल्दी H पॉजिटिव रिलीज करता है, उसके बेसिस पे हमने बताना है कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आर द स्ट्रॉन्गर एसिड देन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है बेटा। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है किसके मुकाबले, मोनोहाइड्रिक एसिड इसका, ड्यू टू फैक्ट दैट द बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोनेट आयन आर अनस्टेबल, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है किसके मुकाबले, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के मुकाबले, ड्यू टू फैक्ट दैट द बोथ, देखो बेटा, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयंस जो हैं वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, ठीक है। एंड कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक आयन, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, ठीक है। Therefore the carboxylic acid have tendency to give H positive ion to forming stable। और याद रखना कि वैसे तो ये भी हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वो कैसे बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में से, कब, जब वो H पॉजिटिव दे देता है किसी को, ठीक है। हाउएवर इन अल्कोहल, और मतलब ये तो ऊपर हमने पढ़ लिया। अब अगर मैं बात करूँ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, बट इन अल्कोहल में क्या होता है, रेजोनेंस, नो रेजोनेंस पॉसिबल, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जितना कम रेजोनेंस उतनी कम स्टेबिलिटी। केमिस्ट्री का सिंपल सा फंडा है, मोर इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी, ठीक है। द अल्कोहल नो रेजोनेंस पॉसिबल अल्कोहल एज वेल एज अल्कोक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया, इसे बोलते हैं बेटा अल्कोक्साइड। ये तो हो गया अल्कोहल, जब H निकल गया अल्कोक्साइड बन जाए, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट बन जाता है ना, तो इसी तरह ये अल्कोहल से अल्कोक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा एसिडिक कौन से हो गए, ये वाले। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल्स की, फिनोल आर एसिडिक बिकॉज द फिनोक्साइड्स कैन बी स्टेबलाइज बाय डीलोकलाइजेशन और एक्टिव चार्ज इनटू रिंग। याद रखना बेटा, आपको अगर याद हो थोड़ा हमारा प्रीवियस लेक्चर, तो मैंने आपको फिनोक्साइड्स के 5 या 6 रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बना के मैंने दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दिखाना है, दिखा सकते हो, अगर नहीं आता तो मत दिखाओ, जस्ट इन द वर्डिंग आप लिख सकते हो, ठीक है। फिनोक्साइड्स कैन बी आयन स्टेबलाइज, और ये फिनोक्साइड स्टेबलाइज होता है क्यों, क्योंकि उसमें डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज विद इन ए रिंग, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इनटू द रिंग। हाउएवर फिनोल्स आर लेस एसिडिक, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि फिनोल्स एसिडिक होता है क्यों, उसके फिनोक्साइड आयन स्टेबलाइज होता है और नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है। बट अगर हम कंपैरिजन करें तो फिनोल कम एसिडिक होता है किसके मुकाबले, कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले। द डिफरेंस इन द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ कैन बी अंडरस्टूड बाय इफ वी कंपेयर द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द कार्बोक्सिलिक और फिनोक्साइड आयन, ठीक है। ये क्यों होता है, इसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ेगा किसका, कार्बोक्सिलाइड और फिनोक्साइड आयन का, ठीक है। ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंपल ये बनेगा H पॉजिटिव, फिनोल का फिनोक्साइड, H निकल जाए तो फिनोक्साइड, ठीक है, H पॉजिटिव होगा, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका ये और इसका ये, मतलब नेगेटिव चार्ज विद इन रिंग मूव करता रहता है, ओके। द इलेक्ट्रॉन चार्ज इन द कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर डिस्पर्स इन द कंपैरिजन टू द फिनोक्साइड। याद रखना, ये क्या बोल रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्पर्स होता है फिनेट आयंस में, देन देयर आर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम इन द कार्बोक्सिलेट आयन एज कम्पेयर टू ओनली 1 ऑक्सीजन। देखो बेटा, ये क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चार्ज इन द कार्बोक्सिलेट आयन इन मोर डिस्पर्स इन कंपैरिजन, ये क्या बोल रहे हैं कि फिनोक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो कम डिस्पर्स होता है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन। ऐसा क्यों, देखो सबसे पहले अगर फिनोक्साइड आयन की बात करूं मैं, ये ध्यान से देखो, इसमें दो ऑक्सीजन है, इसमें एक ऑक्सीजन है, ठीक है, इसमें 2 ऑक्सीजन है और इसमें 1 ऑक्सीजन है, ये भी एक रीज़न है, ठीक है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ज़्यादा डिस्पर्स होगा, ठीक है, इसमें 1 है तो इसमें कम है। हाउएवर फिनोक्साइड आयन हैज़ नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन विच नेगेटिव चार्ज इज आल्सो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम, ठीक है। और
फिनोक्साइड आयन में एक चीज़ और है कि नेगेटिव चार्ज जब इसके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो नेगेटिव चार्ज बनता है ना बच्चे, वो किस पे जाके बन जाता है, कार्बन के ऊपर, जबकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? चलो बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इन द सेंस ऑफ हम अगर देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी के सेंस में देखेंगे तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसके सामने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके बावजूद भी अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए कार्बन पे तो थोड़ी स्टेबिलिटी में फर्क डालता है। ठीक है, इसके बाद है इसीलिए क्या कहते हैं कि रेजोनेंस ऑफ द फिनोक्साइड आयन इज नॉट इंपॉर्टेंट एज इन द कार्बोक्सिलेट आयन। मतलब क्या है कि अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो फिनोक्साइड आयन में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कार्बोक्सिलेट आयन में होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन रिलेटिवली मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू फिनोक्साइड आयन। ठीक है, 10 देखो बेटा, Thus, release of H positive form carboxylic acid comparatively easier to behave stronger acid than phenol। और ये भी सिंपल सी बात है कि H पॉजिटिव जो होता है कार्बोक्सिलेट आयन में जल्दी रिमूव होता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में जल्दी रिमूव होता है एज कम्पेयर टू फिनोल्स में। ये भी एक रीजन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बेटा कुछ रिएक्शन है, द एसिडिक करैक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी सॉल्व बाय फॉलोइंग रिएक्शंस। एसिडिक करैक्टर देखने के लिए कुछ रिएक्शंस है। रिएक्शन विद मेटल, मतलब एक्शन विद ब्लू लिटमस। ठीक है, याद रखना जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ब्लू लिटमस में डालोगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है एक्टिव मेटल, ये सभी एक्टिव मेटल्स है, तो ये क्या छोड़ता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये देखो ये रिएक्शन दिए हुए ना यहाँ पे, ये आप खुद भी देख सकते हो, कोई टफ नहीं है। इसको रिएक्ट कराया एक्टिव मेटल के साथ, ये एक एसीटेट बनाएगा और एक हाइड्रोजन गैस छोड़ देगा। ठीक है, अल्कलीस के साथ करोगे, अल्कलीस मतलब कि बेस के साथ करोगे तो ये फिर बनाएगा सेम, और यहाँ हाइड्रोजन छोड़ रहा है, यहाँ क्या छोड़ेगा, वाटर। ठीक है, उसी तरह आप कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से करोगे तो स्टार्टिंग वाला प्रोडक्ट सेम, एक कार्बन डाइऑक्साइड एक वाटर छोड़ देगा। ठीक है, तो इसमें बेटा रीजनिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करनी है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग द OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो रिएक्शन जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। पिछले में क्या था, सिर्फ H था, इसमें OH पूरा का पूरा इन्वॉल्व है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, अगर एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन करनी हो तो उसमें क्या होता है, अगर कभी भी एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन करना हो तो उसमें OH पूरा पूरा ग्रुप इन्वॉल्व होता है। अगर याद रखना बेटा, कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड लो PCl5 के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो क्या करेगा, एसिड क्लोराइड बनाएगा, एक POCl3 बनाएगा और एक HCl बनाएगा। ठीक है, इसे पूरी तरह ब्रेक करके। इसी तरह बेटा सेम रिएक्शंस है, कोई भी दो कर लेना इनफ होता है। ठीक है, ये जब भी रिएक्ट करते हैं तो एसिड हैलाइड में बदलता है। कब, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं फॉस्फोरस हैलाइड के साथ, चाहे PCl3 हो, PCl5 हो, चाहे SOCl3 हो, मतलब SOCl3 बोलते हैं पिरिडीन को। ठीक है, SOCl3 इन पिरिडीन। ठीक है, थाइनोल क्लोराइड को पिरिडीन में डाल के भी रिएक्शन करा सकते हो। ओके, ये है थाइनोल क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, रिएक्शन विद अल्कोहल, अल्कोहल से रिएक्ट करके एस्टर बनाना। ठीक है, इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन भी कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि एस्टेरिफिकेशन पीछे आया वही लिखना है, आप कहीं का भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर उसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया। ओके, सिंपल आ जाए एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, इस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में लिखो तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आप मान लो CH3COOH को रिएक्ट कराओगे किसके साथ, C2H5OH के साथ। ठीक है, इथाइल अल्कोहल के साथ एसिटिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के। ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में कराओगे तो एक चीज़ याद रखना, इसमें H2SO4 के इसमें सिंपल सा क्या होता है कि इसमें OH निकलता है, इसमें H निकलता है। ये जो अल्कोहल है ये अपने H दे देगा और CH3COOH एसिटिक एसिड अपना OH दे देगा, एक तो वाटर निकल जाएगा और ये जो जुड़कर इथाइल एसिटेट बना देंगे। ठीक है, अब अगर बेटा मैं बात करूं रेट एट विच कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टेरिफाइड, मतलब किस रेट से, अगर मैं बात करूं कि टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, आपने ये चीज़ सुना होगा ना, तो हम अगर हम बात करें कि कौन सबसे पहले रिएक्ट करके एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, प्राइमरी डिपेंड ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस इन द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलेट है। ये क्या बोल रहा है कि अगर इस चीज़ को रेट को देखना है तो हमें थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस इन अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में भी देखना पड़ेगा। ठीक है, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्ले
ओनली माइनर रोल। याद रखना बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का इस मतलब सिस्टम में, मतलब कि जब हम रेट देख रहे हैं, काफ़ी कम रोल प्ले करता है एस्टर फॉर्मेशन में। दस द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवार्ड्स एस्टरिफिकेशन इंक्रीज होता है। सबसे पहले देखना मिथाइल अल्कोहल में सबसे ज़्यादा, फिर प्राइमरी, मतलब जैसे जैसे हिंड्रेंस बढ़ता रहता है इसके रेट कम होता जाता है। सबसे कम टर्शियरी में, क्योंकि 4 कार्बन वाले ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद जब आप देखोगे बेटा फॉर्मेशन ऑफ अमाइड के बारे में देखोगे, ठीक है। ये वो वाले रिएक्शंस में करा रहा हूँ जिसमें OH का रिमूवल होता है। फॉर्मेशन ऑफ अमाइड में कराओगे तो क्या होगा, यहाँ ये देखो फॉर्मेशन ऑफ अमाइड और किसके साथ रिएक्शन, अमोनिया। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट अपॉन हीटिंग, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें जब रिएक्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में इसमें क्या हो रहा है, जब भी बेटा आप इसे रिएक्ट कराओगे, सबसे पहले जब रिएक्ट कराओगे तो सिंपल एक हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगा। क्या करेगा कि ये अमोनिया का, देखो बेटा मैं आपको वैसे सिंपल बताऊँ, पहले क्या होता है, ये रिमूव होकर यहाँ लगता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये पॉजिटिव चार्ज फिर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है, ऐसे जुड़ता है। फर्दर से हीट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे OH और एक हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाता है, ये एसिटामाइड बन जाता है, ठीक है, और ये वाटर बन जाता है। ओके, तो जरूरी नहीं होता कि पहले स्टेप में ही OH रिमूव हो जाए, हो सकता है 2 स्टेप में भी हो। ये रिएक्शन बेटा सेम है, कोई भी 1-2 कर लेना आप, ठीक है, 2 कर लेना एटलीस्ट। फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, एक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5। P2O5 के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होता है। अब देखो बेटा, क्या एसिटिक एसिड लिया आपने 2, हीट किया, P2O5 के प्रेजेंस में क्या होगा, एक का OH जाएगा, एक का सिर्फ H जाएगा, और इस तरह का रिएक्शन होगा, एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। एनहाइड्राइड वर्ड क्यों लगा, क्योंकि इसमें वाटर नहीं है, बिल्कुल भी वाटर निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करूं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्साइल ग्रुप, वो रिएक्शन जिसमें कार्बोक्साइल ग्रुप इन्वॉल्व होता हो, ठीक है। जैसे डीकार्बोक्सिलेशन, इसका मतलब क्या है कि कार्बोक्सिल ग्रुप जिस रिएक्शन में रिमूव हो जाए, COOH जिसमें रिमूव हो जाए, उसे बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। सबसे पहले क्या लेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया आपने, ठीक है, रिएक्ट कराया NaOH के साथ, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट कराया, ठीक है। तो क्या होगा, एक तो RH बन जाएगा और ये पूरा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अल्कली बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। अल्केन मतलब RH का मतलब अगर RCH3H है तो मीथेन बन जाएगा। मतलब हम सीधे कह सकते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन में हम मीथेन की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। और अगर कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन की बात करें तो ये वाला कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस के रिएक्शन है। सबसे पहले ये रिएक्ट होता है कि यहाँ से अलग होता है, ठीक है। फर्दर रिएक्ट करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन डालने से क्या होता है, ये देखो बाहर 2 है तो मतलब 2 नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि एक के ऊपर 1 है, दूसरे पे 2 होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल के इसको क्या बना देते हैं, हम न्यूट्रल बना देते हैं। बट याद रखना ये अनस्टेबल बन जाता है न्यूट्रल होने के बाद। अनस्टेबल होने करके क्या होता है, फर्दर इसमें रिएक्शन चलता रहता है, ये इथेन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक है। अगर ये रिएक्शन कहाँ होता है, एनोड पे, ठीक है। और उसी तरफ दूसरी तरफ रिएक्शन होता है कैथोड पे, जहाँ पे ये K पॉजिटिव क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये बनाता है, फर्दर वाटर से रिएक्ट करके KOH बनाता है और H पॉजिटिव गैस निकालता है, ठीक है। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, याद रखना, व्हेन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हीटेड हाइड्रस और कीटोन, तो जब भी ये हीट करता है तो कीटोन्स बनते हैं, ठीक है। मतलब डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। जब भी ये रिएक्शन होता है हमें क्या देता है, फॉर्मेल्डिहाइड देता है। यानी कि हमने क्या लेना है, HCOOCA लेना है, यानी कैल्शियम फॉर्मेट लेना है। आपने जैसे डिस्टिलेशन रिएक्शन कराया, आपके पास क्या होगा, इसका डिस्टिलेशन कराया आपने, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा और CaCO3 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 10th है आपका रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। रिडक्शन में हमने क्या पढ़ना है, पार्शियल अल्कोहल ऑफ रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्कोहल में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन द रिडक्शन विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, रिडक्शन होता है किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की LaH और विद हाइड्रोजन
ठीक है। ये देखो बेटा ये क्या क्या डालेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ऑफ कॉपर, क्रोमेट भी डलता है और ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, अल्कोहल में। ठीक है। एसिटिक एसिड, अब ये बेटा कंडीशन ही है, एक क्वेश्चन आ गया कन्वर्जन के क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं, एसिटिक एसिड टू अल्कोहल, तो कैसे बनाओगे आप, एसिटिक एसिड में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल के, ये बेटा रिड्यूसिंग, ये रिडक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं, ईथर डाला, ये इसे बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफुरान बोलते हैं। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफुरान बोलते हैं, B2SX। ठीक है बेटा, ये डाला आपने, जैसे रिएक्ट कराओगे अल्कोहल बनेगा, ये याद होना चाहिए आपको बीच वाला। ठीक है, सेम है। और ऐसा रिएक्शन जिससे सीधा ही अल्कीन बन जाए। ठीक है बेटा, अल्कीन बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैलोजन यूज़ करते हैं। इससे हैलोजन का रिएक्ट कराया, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में हीट कराया, अल्कीन बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, 3 हाइड्रेट बाहर निकल जाएगा। ठीक है। एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, जब भी क्या होगा, सिल्वर एसिडेट किससे रिएक्ट करेगा, Br2 से रिएक्ट करेगा, किसके प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के फॉर्म में, तो मिथाइल ब्रोमाइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और सिल्वर ब्रोमाइड बनाएगा। ठीक है। लास्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द अल्काइल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलेट्स। मतलब देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा जब H निकल रहा है, फिर OH निकल रहा है, फिर COOH निकल रहा है। अब इसमें ऐसा है कि जो उसके साथ अल्काइल ग्रुप लगा है ना वो निकल रहा है, तो क्या होगा। ठीक है, ये रिएक्शन है। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, इसमें हैलोजन डालेंगे, रेड फास्फोरस डालेंगे, दूसरे स्टेप में वाटर डालोगे। ठीक है, एक साथ दिखाया हुआ है, तो ये क्या बनाएगा आपके पास, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ठीक है, यानी कि अल्फा कार्बन के साथ, ये देखो बेटा, ये देखो फंक्शन ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन है अल्फा कार्बन है, उसके ऊपर क्या लग जाएगा, हैलोजन ग्रुप लग जाएगा। इसलिए बोलते हैं अल्फा हेलो, इसलिए बोला है बिकॉज ये इस फंक्शन ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, अल्फा पे हैलोजन ग्रुप, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और ये रिएक्शन आप जनरल इस तरह भी दिखा सकते हो, जब सबसे पहले आपने ऐसे रिएक्ट कराओगे HCl निकलेगा, ये बनेगा। ठीक है, इसका एक H निकलेगा, यहाँ से Cl, इसका एक यहाँ मतलब CH3 का H निकलेगा। ठीक है, CH3 का H निकलेगा और इसका एक Cl निकलेगा और एक Cl यहाँ लग जाएगा, ये बन जाएगा। फर्दर रिएक्ट करोगे, मतलब जैसे जैसे अब एक रिएक्ट करोगे फिर एक H निकलेगा, फिर रिएक्ट करोगे फिर एक H निकलेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे रिएक्ट कराते जाओगे क्या होगा, Cl रिमूव, H रिमूव होता जाएगा। आखिर में देखो तीनों को तीनों H रिमूव होगा, 3 Cl लग के बन गया ना आपका प्रोडक्ट। रिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ इन एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड में वही है, पहले हम एलिफेटिक सिंपल चैन में पढ़ रहे थे, अब चैन, अब मतलब ग्रुप में, अब हम रिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, रिएक्शंस वही वाला, ब्रोमिनेशन Br2 का एडिशन होगा FeBr3 के प्रेजेंस में, ये बनेगा प्रोडक्ट। सल्फोनेशन में आपको पता है ये बनेगा प्रोडक्ट। अगर नाइट्रेशन में क्या आता है, HNO3 डालते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट ये वाला बनता है। ठीक है, यूजेस बच्चे आपने खुद करना है, मैं यहाँ रोक देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ठीक है, तो इसके बाद आपका ये वाला चैप्टर फिनिश है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर टुडे।